हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डी कोड। तो जैसे आपको पता है यूपीएसआई 2025 की हमारी डेली स्टडी टारगेट सीरीज चल रही है और आज इसका है डे 25, जिसमें हम 90 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं विद पीवाईक्यू को डिकोड करके और शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके साथ में हम डेली टारगेट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और इसके साथ में हम करते हैं मूल विधि। हमने पोस्ट को ख़त्म कर लिया है। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पे। मूल विधि वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड हो जाएगी, सब कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं पोक्सो एक्ट 2012 का। तो आज हम बीएनएस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम बीएनएस का इंट्रोडक्शन प्लस जो अमेंडमेंट हुए हैं 2023 में वो देखेंगे। तो आज से हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बीएनएस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम डेली क्या किया करेंगे, जैसे आपको पता है डेली टारगेट डिस्कस करते हैं, उसके साथ में हम मूल विधि का बीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीएनएस के भी 10-15 सेक्शन डेली अपन रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी कोई अपडेट आए, अपकमिंग वीडियो आए, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। लेक्चर की पीडीएफ प्लस एक्स्ट्रा पीडीएफ, कंटेंट पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? वो मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये स्कैन करेंगे कोड तो भी कनेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली सर्च करेंगे @UPSID कोड तो भी कनेक्ट कर लेंगे, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बात करते हैं आज के टारगेट। आज डेट हमारी 23 सितंबर 2025। मूल विधि में पोस्ट को एक्ट का रिवीजन करना है। इसकी जो कंप्लीट वीडियो है उसका लिंक मैं जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वीडियो अपलोड होगी। आज अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से कर लेना। साथ में हम क्या करेंगे, बीएनएस का इंट्रोडक्शन और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ना 2023 में, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। हिंदी व्याकरण ग्रामर में करेंगे, छंद के अंग, मात्रा लगाना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से कर लेना आप। नेक्स्ट है साहित्य लिटरेचर में करेंगे धूमिल, धरनाथ सिंह, कैलाश वाजपेयी, मलियाज, कुंवर बेचैन, रमेश चंद्र शाह, आलोक धनवा, अश्रु घोष की प्रमुख रचनाएं को पढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पहले को कंप्लीट करना है। वोकैबुलरी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी तीसरी पीडीएफ आज अपलोड कर दी जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। क्या पठित कोई भी एक पीवाईक्यू बेस यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई का कर सकते हैं आप। संविधान में आप को खत्म करने हैं, तो ये भी टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर पॉलिटी में। मूव करते हैं यूपीजी के में करना है यूपी की मिट्टियाँ। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपकी टेलीग्राम पे, तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, वहाँ से अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। स्टैटिक जी के में भारत के प्रमुख जलपात, तो वाटरफॉल, ये कंप्लीट करना है। और मैथ्स में आप करेंगे आज, और रीजनिंग में करेंगे। मैथ में करना है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस विद पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग में करेंगे आप ब्लड रिलेशन विद पीवाईक्यू। ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करने हैं मैथ में, न्यू टॉपिक है दोनों, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मैथ में, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन विद पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे इसको भी। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम भारतीय न्याय संहिता 2023। तो बीएनएस 2023। एसआई में 2021 में हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और हो सकता है इस बार जैसे 2023 में नई बीएनएस आई है, उससे पहले आईपीसी थी, तो हो सकता है इस बार आपसे 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए हर सेट में, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, न्यू आई है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। तो हम इसको थोरोली कवर करेंगे, और डेली हम इसके सेक्शन वाइज चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। तो आज से हम बीएनएस भी स्टार्ट करेंगे, और साथ में हमारे एक्ट तो चले रहे हैं, उन एक्ट का भी रिवीजन करते रहेंगे। तो बीएनएस और एक्ट दोनों ही हम एक साथ साइमल्टेनियसली करते चलेंगे। बीएनएस की बात करें, भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 1 भारतीय न्याय संहिता। अगर इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1834 में भारत में पहला विधि आयोग बना था, जिसे हम फर्स्ट लॉ कमीशन कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। इसके जो चेयरमैन थे वो थे टीबी मैकॉले। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो काम था, वो इसलिए था कि भारत में लॉ और ऑर्डर को बनाने के लिए लॉज बनाना, रूल्स बनाना। तो क्या हुआ, 1860 में आईपीसी को लाया जाता है, इसका नाम होता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसको लागू जो किया गया वो 1865 में किया गया।
आई तो 1860 में थी, लेकिन जो इनेक्ट हुई, लागू हुई, वो 1865 में हुई। उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे कैनिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब IPC आई थी तो उस टाइम पे जो भारत के वाइस रॉय थे वो कौन थे, तो वो थे कैनिंग। तो कैनिंग उस टाइम पे वाइस रॉय थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। तो जैसे आप जानते हैं 2023 तक IPC थी इंडिया में, इंडियन पिनल कोड। IPC में जो भाग थे, पार्ट्स थे, वो थे 23। सेक्शन जो थे, धारा जो थी, वो 511 थी। लेकिन 2023 में जो नया एक्ट आया है, 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में इसको पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव जो थे इसके, वो थे कानून में सुधार करना और अपडेट व्यवस्था करना। किसके द्वारा किया गया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। 25 दिसंबर 2023 को ये पारित हो जाता है दोनों हाउस से, और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं। तो 25 दिसंबर 2023 को तो ये पास हुआ, 11 अगस्त 2023 को ये लोकसभा में पेश किया गया। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। तो ये 3 डेट हैं, तीनों ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 11 अगस्त 2023, 25 दिसंबर 2023 और 1 जुलाई 2024। ये तीनों ही डेट रट लीजिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को। टोटल जो भाग है इसमें 20 हैं, उसमें 23 भाग थे, तो कम कर दिए गए हैं। सेक्शन इसमें 511 थे, नई वाली में कितने? 358 है। तो जो सेक्शंस हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, जो नए वाला हमारा कानून है। जो ऐड किए गए हैं, जैसे सेक्शन 106 का 2 सब क्लोज उस समय लागू नहीं हुआ था। लापरवाही से वाहन हत्या करके भाग जाना, इसमें 10 साल की जेल है। ये पहले हमारे IPC में जो कानून नहीं था। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ, ठीक है। IPC 1860 को BNS 2023, CRPC 1973 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को क्या कर दिया गया? BNNS 2023। एविडेंस एक्ट का हो गया BSA। तो ये तीनों नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। BNS के बाद प्रमुख बदलाव, तो मेजर इम्पैक्ट आफ्टर BNS। तो BNS जो एक्ट आया उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, कौन कौन से नई ऐड किए गए, कितने नए अपराध उल्लेखित किए गए, तो हाउ मेनी न्यू ऑफेंसेस डिफाइंड, तो टोटल 21। ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। एग्जाम्पल जैसे हेट क्राइम, घृणा अपराध, मोब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हिंसा, कलेक्टिव टेररिस्ट एक्टिविटी, संगठित आतंकवाद गतिविधि, तो ये भी नहीं था। बालक प्रेरित अपराध, मोटिवेटेड चाइल्ड ऑफेंस, उसके बाद हेट स्पीच, तो ये सारे ऐड किए गए जो कि हमारे IPC में नहीं थे। धाराओं की संख्या कम हुई है, पहले IPC में 511 थे और 23 उसमें भाग थे। इस नई वाली में भाग 20 हो गए हैं और सेक्शंस हो गए हैं 358, 358। रिसेटलमेंट ऑफ सेक्शन किया गया है, कुछ जो सेक्शंस है उसमें ऐड किए गए हैं, कुछ को हटा दिया गया है, नए आपराधिक मामले जोड़े गए हैं, न्यू ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड ऑल्सो। जो न्यू सेक्शंस ऐड हुए हैं BNS में, उनको देख लेते हैं। जो नई धारा ऐड हुई हैं, जैसे धारा 2 का सब क्लोज 3, तो सेक्शन 2 का सब क्लोज 3 में बालक की जो डेफिनेशन है उसको ऐड किया गया है। एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स दैट इज जेंडर न्यूट्रल, कोई भी व्यक्ति जो 18 से कम आयु हो, यह लिंग तथ्य है, तो ये ऐड किया गया है। धारा 2 का सब क्लोज 8, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब विधिक साक्ष्य होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है विल बी लीगल प्रूफ। संशोधन किया गया है 2 की धारा 10 में, लिंग की परिभाषा में, उसमें जेंडर की डेफिनेशन को अमेंडमेंट किया गया है। जैसे मेल की डेफिनेशन है, फीमेल की डेफिनेशन है, और ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है उसको भी ऐड किया गया है। सेक्शन 48 धारा 48 में, अबेटमेंट ऑफ पनिशमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, किसी अपराध का भारत के बाहर से 69 झूठे वादे या साधनों के प्रयोग करके यौन संबंध बनाना, ये भी ऐड किया गया है। मेक सेक्सुअल ट्रीटमेंट और प्रोमिसेस, सजा भी ऐड की गई है इसमें, पनिशमेंट 10 साल का ऐड कर दिया गया है। तो ये सारी चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। सेक्शन 73 धारा 73, डिसओबेइंग ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट की अवज्ञा करना तथा कोर्ट के किसी आदेश या व्याख्यादेश को कार्रवाई के बगैर आज्ञा प्रसारित करना, ये भी अब क्राइम माना जाएगा। धारा 77 धारा 77, व्यूमरिज्म, तो व्यूमरिज्म का मतलब होता है ताक झांक करना, यह पहले IPC में था, तो इसकी धारा चेंज हुई है। वर्तमान में परिवर्तन करके इसे कठोर किया गया है। सजा इसमें 1 साल की मिनिमम और जो मैक्सिमम 3 साल की। किसी व्यक्ति करना, उसको निजी परिस्थितियों में देखना, प्राइवेट कंडीशन में देखना भी अब क्राइम की कैटेगरी में आ गया है। धारा 353 353, प्रचारित व प्रसारित करना, झूठी अफवाह फैलाना, टू प्रमोट फॉल्स न्यूज़, पे कुछ भी अफवाह फैला देना, तो उसकी सजा कर दी गई है 3 साल। नया सेक्शन जो ऐड हुआ है, नई धारा 86 सेक्शन 86, क्रूरता
क्रुएलिटी, इसमें 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उसको भाड़े पर लाकर उससे अपराध कराना। टू हायर चिल्ड्रंस टू मेक ऑफेंसेस, ये ऐड कर दिया गया है धारा 95 में, नया सेक्शन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है धारा 103, धारा 103, इसमें डेथ कॉज्ड ऑफ मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा हत्या करना। तो ये आधार क्या होगा, इस पर लिंग, जाति, धर्म। अपराधी को मृत्युदंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास दी जाएगी। परिवर्तन किया गया है धारा 106 के क्लोज 1 में, पहले सजा 2 साल थी, अब 5 साल कर दिया गया है। किसके लिए? लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान जोखिम में डालना, इग्नोरेंस, सड़क दुर्घटना में लापरवाही करना। नई धारा ऐड की गई 106 का क्लोज 2 है ना, सेक्शन 106 का क्लोज 2, सड़क लापरवाही में मृत्यु, तो सजा इसमें 10 साल कर दी गई है। डेथ ऑन रोड इग्नोरेंस, तो रोड पर वाहन चलाते समय इग्नोरेंस की वजह से जो डेथ होगी उसके लिए 10 साल की सजा कर दी गई है, जो कि हमारे सेक्शन 6 के क्लोज 2 में है। धारा 111 संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, धारा 112 छोटे संगठित अपराध स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, धारा 113 आतंकी अपराध संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये सारा भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट धारा 117 का 3 क्लोज, घोर अपील द्वारा स्थायी विकलांगता, मेजर ग्रीवेंसेस परमानेंट हैंडीकैप। धारा 117 का 4 भीड़ द्वारा मॉब, 5 या उससे ज़्यादा, 5 और 5 मोर, तो 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग क्या होगी, भीड़ कही जाएगी। ठीक है, मॉब, ये मॉब का डेफिनेशन। 152 देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालना, पहले 124 में था लेकिन इसको रीडिफाइन कर दिया गया है, अब किस में आ गई है, 152 में। मेकिंग ए थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। धारा लोक सेवा द्वारा दंगे, लोक उपद्रव को दबाने जाने पर धमकी देना उपद्रवियों को द्वारा, तो थ्रेट व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद है परिवर्तन किया गया है धारा 137 में, बाल अपहरण के मामले में परिवर्तन किया गया है, चाइल्ड अबडक्शन। पहले इसमें लड़का 16 साल और 16 से कम, लड़की 18 और 18 से कम। अब नए कानून में क्या किया गया है, दोनों की एज को 18 कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड ऑल्सो। नेक्स्ट है 304 स्नैचिंग, झपट्टामारी करना। उसके बाद है 324 का 3 सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, टू हार्म द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये हमारे सेक्शन हो गया 324 का 3। 197 का डी क्या कहता है, 197 का डी देश की एकता व अखंडता को क्षति पहुंचाने वाली भ्रामक खबरें देना, फॉल्स जो है न्यूज़ देना, किसके बारे में, जो इम्पैक्ट करती हूँ नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी, तो ये भी क्राइम है, किसमें है, सेक्शन 197 के डी में। 341 का 3 सरकारी रबड़ स्टाम्प को फर्जी बनाना, कब्जे में रखना, ये भी क्राइम है, टू मेक फॉल्स स्टाम्प ऑफ गवर्नमेंट और टेक इट इलिसिट पोजेशन, ये किस में आएगा, हमारे सेक्शन 341 की 3 में। 341 के 4 में क्या है, इसका गलत उपयोग करना, रॉन्ग यूज़ करना, वो भी क्राइम। उसके साथ में क्या हुआ है, BNS 358 को BNS निरसन ब्रीफ करना, IPC को समाप्त घोषित करके संपूर्ण भारत में BNS लागू करें, इम्पोजमेंट ऑफ BNS एंड डिसकंटिन्यू ऑफ IPC कब हुआ, 1 जुलाई 2024 को, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी कनेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली सर्च करेंगे @UPSID कोड तो भी कनेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर अपकमिंग वीडियो एंड अपकमिंग अपडेट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, जय हिंद, जय भारत।